मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला के चौड़ा मैदान से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों और क्षेत्रों के लिए 46 नए अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का फूलों से स्वागत किया गया। नए अग्निशमन वाहनों के रवाना होने से प्रदेश में आगजनी की घटनाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य हिमाचल में अग्निशमन सेवाओं को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाना है। उन्होंने कहा कि नए वाहनों की उपलब्धता से विभिन्न क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं के दौरान दमकल कर्मियों को मौके पर तेजी से पहुंचने और राहत एवं बचाव कार्य करने की मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए मजबूत अग्निशमन व्यवस्था बेहद जरूरी है। कई क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आपात स्थिति में पहुंचना चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में आधुनिक और पर्याप्त संख्या में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 46 नए वाहनों को विभिन्न जिलों में भेजे जाने से स्थानीय स्तर पर अग्निशमन सेवाओं की क्षमता बढ़ेगी। बागवानों से जुड़े मुद्दे पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बागवानों को परेशान करना नहीं, बल्कि उनके उपज को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाना और उनकी आय बढ़ाने के लिए आवश्यक सहयोग देना है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सेब उत्पादकों का जिक्र करते हुए कहा कि सेब समेत बागवानी उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने और बागवानों के व्यवसाय को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था में बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान है और बागवानों की समस्याओं को सरकार गंभीरता से देख रही है। सरकार का प्रयास है कि बागवानों को उनके उपज का बेहतर मूल्य मिले और उनकी आजीविका सुरक्षित रहे। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषद, बीडीसी और पंचायत चुनावों में स्थानीय मुद्दों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदाता राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान करते हैं, जबकि स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवार का क्षेत्र से जुड़ाव और सामाजिक सरोकार और जनता के बीच उसकी सक्रियता अधिक मायने रखती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय चुनावों में मतदाता यह भी देखते हैं कि उम्मीदवार उनके सुख दुख में कितना साथ खड़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में जमीनी स्तर पर जनता के साथ जुड़ाव और सामाजिक सेवा का विशेष महत्व रहता है। पिछले कल मैंने मेहरबान में किया था आपके जिलाड़ पांगी में सब छोटे क्षेत्रों को भी हम अग्निशमन विभाग से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि अग्निशमन विभाग इस पर बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है। जो हम अभी आने वाले समय में और ज़्यादा अग्निशमन विभाग की गाड़ियाँ हमारे 28 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर सब जगह पहुंच जाएगी, ताकि जब आग लगे तो उस आग को तुरंत बुझाने का काम हम करें। नई टेक्नोलॉजी भी इसमें डाली जा रही है ताकि सब प्रकार से हम आग को जिस भी प्रकार की आग होती है उसको बुझाया जा सके। जहाँ तक बागवानों की बात है, मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 100 बोरी नहीं, उनकी 200 बोरी भी ली जाएगी। पहली बात तो ये एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि 100 बोरी ही ली जाएगी, ऐसा नहीं है। और उन्हें जो अभी जो पोर्टल है MIS का, उस पर अपलोड अपने कागजात करवाने हैं। ये मैंने कहा है 200, 300, 400 जो भी बागवान की बोरियाँ होंगी हम सब लेंगे। और जो नोटिस की बात है, वो नोटिस पिछले सेब के आए हैं। मैं अभी अधिकारियों से बैठक करूँगा और उन नोटिस को जो एसडीएम के माध्यम से दिया गया है उसको तुरंत प्रभाव से मैं रोकने की बात दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को दूंगा कि इन्हें तंग न किया जाए। वो अपनी जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन करना चाहते हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन उसको करें। किसी को नोटिस भेजकर ज़बरदस्ती कोई चीज़ रुकनी नहीं चाहिए। और मेरा ये मानना कि बागवानों की आर्थिक समृद्धि के लिए जितना कांग्रेस पार्टी ने किया, हम लोगों ने किया है, उनको कोई तंग करने का कोई औचित्य हमारी सरकार का नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी बागवान हैं, जो भी उनका कल्ड एप्पल है उसको सरकार लेगी
चाहे वो 500 बोरी हो चाहे 200 बोरी हो, कोई कैपिंग 100 बोरी की नहीं है। अगर कुछ उसमें क्लैरिकल मिस्टेक होगा उसको भी ठीक कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने जो राज्य सहकारिता बिल लाया है, मैंने उसके ऑब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़े हैं, जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी अभी कर नहीं सकता। फीस वृद्धि ऐसे कि पिछले काफ़ी सालों से नहीं हुई है, लेकिन फीस वृद्धि भी जेन्युइन होनी चाहिए कि कितने % बढ़नी चाहिए, उस बारे में मैं बात करूंगा। और ताकि जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से उनको देखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर शिक्षा संस्थानों को मेंटेन करना है, शिक्षा संस्थानों का स्टैंडर्ड अपग्रेड रखना है, तो हमें थोड़ा थोड़ा फीस वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फीस वृद्धि होगी तो उस बारे में मैं वाइस चांसलर साहब से बात करके फिर आगे की जो भी दिशा निर्देश होगा वो दिए। तो भाजपा भी जो सब कोर्ट में चली गई है जिला परिषद चुनाव को लेकर, उसमें नोटिस भी और आगे 17 तारीख की तारीख दी गई। ये वाले सवाल नहीं, अच्छी बात है, 17 तारीख की कोर्ट ने तारीख दी है, बहुत अच्छी बात है। और जब चुनाव के समय था उसमें तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन जैसे ही कोर्ट की जो डायरेक्शंस आएगी और कोर्ट की डायरेक्शन का अध्ययन करने के बाद फिर डेट रख दी जाएगी, इसमें कोई बात नहीं है। सब जगह मेरे ख्याल 11 जगह जिला परिषद के चुनाव हो गए हैं। जिस दिन चुनाव था उस दिन उनको बेचारों को वो तो आने चाहिए थे ना डीसी ऑफिस में। डीसी ऑफिस में आते अपना मेयर और डिप्टी मेयर चुनते, तो वो आए नहीं, वो उनको घुमाने पंचकुला ले गए, कहीं राजस्थान ले गए। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि आप मोबाइल पीछे करो, आज़ाद जो मन होता है, मतलब सोच जो होती है उस हिसाब से अपना वोट डालेंगे और आएंगे। तो जो हाई कोर्ट की दिशा निर्देश होगी उसके जिला परिषद और बीडीसी का इलेक्शन फिर मैंने कहा है कि एक दिन का होता है। मैं 20 साल से नौगांव विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहाँ बीडीसी जो थी ना, बीडीसी का चेयरमैन, जब मैं मुख्यमंत्री था तो 3.5 साल बीजेपी की बीडीसी थी, हमने नहीं हटाई। अगर हटाने का मकसद होता, और वहाँ बीडीसी पिछले 15-20 साल से बीजेपी की बन रही है। ये लोकल इलेक्शन होते हैं, इसमें बीजेपी ने अपने टिकट घोषित किए 256, जीते कितने इनके 116। हमने एक भी टिकट घोषित नहीं किया, फिर भी हमारे तकरीबन जो पार्टी के पदाधिकारी थे वो जीत कर आए। तो ये जो इलेक्शंस है, इस इलेक्शंस का ज़्यादा मायने इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये आम जनता और आम नागरिक, वहाँ के लोकल चूल्हे का चुनाव होता है और चूल्हा चौखट का चुनाव होता है। इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, पर बीजेपी इसमें पड़ी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पिछली बार जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तो जिला परिषद के इनके 9 जिला परिषद के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। तो क्या बीजेपी सत्ता में आ गई? क्योंकि एमएलए के समय लोग कुछ और चीज़ सोचकर वोट डालते हैं, एमपी के समय कुछ और चीज़ सोच के वोट डालते हैं, और जिला परिषद और बीडीसी और प्रधानों के चुनावों में वो लोकल देखते हैं कि हम सोशल कितना ज़्यादा लोगों से जुड़ा है, कोई बीमारी में साथ गया है, कोई उसके परिवार के साथ खड़ा है मुसीबत में, उसको देख के वोट डालते हैं। इसमें पार्टी नहीं चलती।